हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। हनुमान महाकाल का रूप है। गुरु कौन श्रेष्ठ, जो भक्त और भगवान को आमने सामने मिला करके और खुद निकल जाए। आजकल के गुरु क्या कर रहे हैं, बस लिफाफे लेने से मतलब है। हनुमान जी क्यों उनको संकट मोचन कहा जाता है? आज इस मृत्यु को ही पकड़ के मार डालो। कौन बोल रहा? श्री हनुमान जी। कथा चल रही है प्रवर्षण पर्वत पर, हाथ धरा है हनुमान के सिर पर, असर हो रहा कैलाश में महादेव की जटाजू। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को भगवान श्री राम से मिलवाया। काशी में गंगा के घाट पर एक कथा होती है। उस कथा में जो सबसे पहले आए सबसे बाद में जाए, वही तेरा वो है। रामानंद सागर जी की रामायण भी अद्भुत है, बिल्कुल साक्षात खड़ा कर दिया। मैं आपके सामने उल्टा दौड़ूंगा। सूर्य भगवान ने कहा जो पहले उल्टा दौड़ेगा वो शिक्षा क्या ले। भगवान को लोग बड़ा हल्के में ले रहे भाई। तो चलिए स्वागत करते हैं श्री रसराज जी महाराज का। नमस्ते महाराज जी। जय सिया राम। जय सिया राम। आपकी जो हनुमान चालीसा है, जो लोफाई में आपने गाया है, उसकी कुछ लाइंस के साथ शुरू करें हमारा ये पॉडकास्ट। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सुत्रास भयो जग कोय संकट काहु सजात नटारो। देव ने आन करी विनती तब छोड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात हटारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो हमारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। लाल दे लाली लसै अरुधर लाल लंगूर। वज्र दे दानव दलन जय 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 कपिसूर। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आई एम श्योर इससे एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर माहौल बन गया। बहुत ही अच्छे आप एक सुंदरकांड वाचक हैं। आपका जो म्यूजिक है, जो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक हमने सुना है, जिसकी वजह से आपने इतने सारे लोगों का दिल जीता हुआ है। सुंदरकांड का पाठ करना आपने कब से शुरू किया? ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? मैं म्यूजिशियन, मैं कथावाचकों के साथ भजन गायन का प्रस्तुति करता था। तो उस समय मुझे अवसर प्राप्त होता रहता था कि सुंदरकांड कहीं ना कहीं वो लोग बुक करते थे और करता मैं था। तो फिर एक दिन बैठ कर के मैंने एक थीम बनाई। सुंदरकांड को मुझे किस तरीके से करना है। जो मैं भारतीय शास्त्रीय राग जिन के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता था, उनको मैंने लेकर घर में ऐसे ही बैठे बैठे अपने हारमोनियम से और शुरू किया कि जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करेंगे तो कौन सा राग रखें, उड़ान भरेंगे तो कौन सा राग रखें, मंगलाचरण का कौन सा राग हो। ये सब करते 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 कहते ना, तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी होत सहाय। जैसा हमारा विचार वैसा संसार। हम जिस चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, ये प्रकृति वही लौटा कर देती है। हम सोचते कि हम करते हैं, बट हमारा एक कदम जब किसी कार्य के लिए आगे बढ़ता है तो 60 कदम परमात्मा हमारी ओर उस लक्ष्य को भेजता है। इसलिए जिसने जिंदगी में जिस और बढ़ने के लिए एक कदम बढ़ाया, उसके लिए वैसे ही द्वार खुलते रहते हैं। तो ऐसे ही वो यात्रा प्रारंभ हुई। अगले दिन ही मुझे बुकिंग मिली, फिर हमने वहाँ किया, वहाँ से चैन बनती गई। चैन बनते बनते आज आपके पास बैठे। मुझे ये बताइए कि हनुमान जी क्यों उनको संकट मोचन कहा जाता है? देखिए, हनुमान जी को संकट मोचन इसलिए कहा जाता है कि दुनिया के संसार के संकटों को तो वो हरते ही हैं, लेकिन उन्होंने अवतार लिया ही किस लिए? जब भगवान महादेव धरती पर आने लगे, पार्वती माता ने कहा कहाँ जा रहे हैं? बोले भगवान श्री राम की सहायता के लिए बंदर बनकर शक्ति से उनकी सहायता करने जा रहे। यानी कि प्रभु पर भी जो संकट आने वाले हैं उनका निवारण करने के लिए श्री हनुमान जी। लक्ष्मण जी को बाण लगा और भगवान ऐसे विलाप कर रहे हैं जैसे कोई साधारण पुरुष करता है अपने भाई के लिए, कि जो 14 वर्ष की नींद त्याग करके, अपनी पत्नी त्याग करके मेरे साथ वन में है।
उसको बाण लगा है, वो कुछ देर में काल के गाल में जा रहा है और भगवान श्री राम रो रहे हैं कि नहीं, अगर लक्ष्मण तुझे कुछ हो गया तो मैं भी यही प्राण त्याग दूंगा। उस समय भगवान श्री राम की आंखों में जब आंसू देखे तो हनुमान जी भयंकर गर्जना करने लगे, प्रभु मैं सब कुछ देख सकता हूँ लेकिन आपकी आंख में आंसू नहीं देख सकता। हनुमान करोगे भी तो क्या? बोले प्रभु अगर अमृत चंद्रमा में है तो चंद्रमा ही चैल निचोड़ जो आन सुधा सिर लाओ, चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ करके अमृत निकाल लाऊंगा। और अगर आप कहते हैं बूटी, संजीवनी बूटी, तो प्रभु आप चिंता ना करें, ये सूर्य भगवान सुबह तक निकलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि जानते हैं, अभी आज मैंने शुरुआत वहीं से की ना, बाल समय रवि भक्ष लियो। अगर सूर्य उदय पर लक्ष्मण के प्राण जाने वाले हैं तो सूर्य निकलेगा नहीं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन हनुमान करोगी भी तो क्या, ये मृत्यु आगे आती जा रही है। प्रभु आप बिल्कुल चिंता ना करें, अगर आज ऐसा कुछ हुआ, चंद्रमा से अमृत भी नहीं निकला और मैं अलाउट भी नहीं पाया, तो भी प्रभु जहां होऊंगा मारो नीच नीच मूसक इव सबई को पाप वहावू, आज इस मृत्यु को ही पकड़ के मार डालूंगा। कौन बोल रहा है? श्री हनुमान जी। भगवान महादेव से पार्वती माता ने कहा ये क्या बोले जा रहे हैं हनुमान जी, ये काल को मार देंगे? शिव ने आंखें बंद कर ली, हाँ अगर ये काल है हनुमान तो देवी हम महाकाल है, मेरे हनुमान महाकाल का रूप है। आज मृत्यु को मार देंगे, दुनिया में कोई मरेगा ही नहीं। आप देखिए दुनिया से मृत्यु को मारने के लिए जो तैयार हो गए श्री हनुमान जी, लेकिन आपकी आंख में आपका संकट नहीं देख सकता। और कैसा संकट निवारा जाकर के, कहाँ वो छोर बूटी का संजीवनी का, और कहाँ छलांग लगाई और काल नेमी को रास्ते में मारते हुए फिर भरत जी ने बाण मारा, पहाड़ समेत ही नीचे आ गए, संजीवनी समेत ही। उसके बाद भी भोर होन नहीं पाई, आई गए वो हनुमान। अपने रामानंद सागर जी की रामायण में कितना जबरदस्त वो सीन है, वो एक भजन भी आता है, भैया लखन दुलारे बोल कछु बोल, मत भैया को रुलारे बोल कछु बोल। क्या दृश्य की कल्पना तो करो, जब भगवान श्री राम, रामानंद सागर जी की रामायण भी अद्भुत है, बिल्कुल साक्षात खड़ा कर दिया। वही देख देख कर तो हम सब वो सीन ध्यान रखते हैं, भैया भैया कह के बोल लक्ष्मण, और आई गए हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। भगवान करुणा से भरे हुए थे और उसमें हनुमान जी जब आए तो वीर रस आ गया। इसका अर्थ यह है कि जब भी जीवन में कोई डिप्रेशन में जाए, संकटों से घिर जाए, इवन परमात्मा भी, भगवान श्री राम भी संकट में जब करुणा में चले गए तो वहां भी वीर रस का संचार महावीर बजरंग बली हनुमान जी ने कर दिया। इसलिए वो संकट मोचन है। मैं तो खूब कहता हूं भाई कि दुनिया में कभी संकट आए तो एकांत में बैठ करके कभी संकट से कह देना कि तू इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मेरा संकट मोचन हनुमान है। हम तो भजन भी गाते हैं, जब जब भी मुझ पे संकट का कोई घेरा होता है तो मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। बोलो जय बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली। अच्छा, हनुमान जी को बहुत ही ग्रेट, बहुत ही महान गुरु के रूप में भी देखा जाता है और एक बहुत ही महान शिष्य के रूप में भी देखा जाता है, तो ये दोनों ही स्थितियां, दोनों ही पोजीशन को कैसे मिली? देखिए ये बिल्कुल सत्य बात है, जिन्होंने गुरुओं की शरण में रह करके बड़ा जीवन बिताया होता है तो उसको शिष्यत्व के धर्म का पता होता है। और जब शिष्य का धर्म कोई अच्छा निभा लेता है तो ये संसार की रीत है कि उसके अपना की हुई शिष्यत्व के समय की जो पूजा है या सेवा है वो एक दिन उसको गुरु बना देते। मैं कहता हूं दुनिया में कि गुरु वो श्रेष्ठ है जो चेले नहीं बनाए, गुरु वो श्रेष्ठ है जो शिष्य को गुरु बना दे। और श्री हनुमान जी तो परम गुरु है। कौन है हनुमान जी? भगवान से मिलाने में सबसे बड़ा काम किसका होता है? मीडिएटर श्री गुरुदेव भगवान का। और आज दुनिया में हर व्यक्ति जानता है कि भाई राम से तब मिल सकता है कोई जब हनुमान जी, कोई श्री हनुमान जी की शरण में आ जाए।
और कहते भी है ना भाई, अफसर के मिलने से पहले दरबान से मिलना पड़ता है, श्री राम को पाने से पहले हनुमान से मिलना पड़ता है। परम गुरु राम मिलावन हारे, परम गुरु राम मिलावन हारे। गुरु दुनिया में वो श्रेष्ठ जो राम से मिला दे। और अगर हनुमान जी को देखे तो तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में क्या कह रहे हैं? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो हे हनुमान जी, कृपा करो कैसे? गुरुदेव की नाई। आप देव नहीं है, आप गुरु, क्योंकि हनुमान जी ने ही तुलसीदास जी को राम से मिलाया। और अगर हमारे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, किसके लिए कहा? भगवान महादेव के लिए। हे महादेव, आप त्रिभुवन के गुरु हैं, 3 लोक के गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। और हनुमान जी कौन है? भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार। तो गुरु तत्व तो विरासत में मिला है उनको। ऐसा दूध का दूध, पानी का पानी करने वाला हनुमान जैसा गुरु नहीं हो सकता। जब भगवान श्री राम ने भेजा सीता जी को विरह बताने के लिए, तो वहां सीता जी और राम जी की बात कहते कहते बीच में से हट गए। तुलसीदास जी लिखते हैं, कहे राम वियोग तब सीता, मो कहूं सकल भय विपरीता। अचानक बात करते करते मां जानकी ने कहा, हनुमान क्या प्रभु ने मेरी सुध बुला दी? एक एक बाण मारा था जयंत ने, मेरी पांव में चोंच मारा था, प्रभु ने उसके पीछे बाण लगा दिया। रावण मेरा हरण करके लाया, प्रभु ने मुझे भुला दिया। अब सीता जी लंका में 10 महीने हो गए विरह से तड़प रही है। वह हनुमान जी का रोल तो देखो, तुरंत क्या ढाढ़स बधाया है। और कहते 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 हनुमान जी की आंख से तो आंसू बहने लग गए, भरे बिलोचन नीर। जैसे हनुमान जी की आंख से आंसू बहे तो तुलसीदास जी लिखते हैं, कहे ओ राम। यानी कि गुरु वो है जो भक्ति और भगवान को आमने सामने खड़ा करके हट जाए, साइड में हट जाए। आजकल के गुरु क्या कर रहे हैं? समाज में गुरु शिष्य बनाए जा रहे हैं, बिल्कुल गोली टॉफी की तरह शेले शिष्य बनते जा रहे हैं। बस लिफाफे लेने से मतलब है, और ये वो गुरु पूर्णिमा पर आओ, इतने कपड़े लाओ, इतनी हमारे आश्रम बनाओ, इतने दान दो, ये करो। लेकिन गुरु कौन है? सत्य गुरु नैव शिष्यम। वहां जाने के बाद गुरु की भी एंट्री नहीं है। वहां कौन है? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो गुरु कौन श्रेष्ठ? जो भक्ति को और भगवान को, भक्त और भगवान को आमने सामने मिला करके और खुद निकल जाए। ये करते हैं श्री हनुमान जी। परम गुरु वो है। मैं तो कहता हूं गुरुओं को इतने शिष्य बनाने चाहिए जितने उनके दिमाग में हो। भीड़ लगी है, गुरु मंत्र टॉफी की तरह बट रहा है, नहीं। गुरु शिष्य का नाता बड़ा अद्भुत है। वहां डिमांड नहीं है, वहां मांग नहीं है। गुरु मंत्र देने के बाद एक सच्चा गुरु ये कह देता है, भाई तेरा मेरा कोई नाता नहीं, जो लेना देना तुझे तेरे मेरे मंत्र से, जो तुझे मैंने भगवान नाम दिया है, तेरे कान में जो फूंक मारी है, जो गुरु मंत्र सुनाया, बस वो। ये करते हैं हनुमान जी, इतने बड़े गुरु हैं। जी जी। और अगर आप शिष्य की बात करें तो शिष्य कितने बड़े हैं देखो। हाँ। किससे शिक्षा ली? सूर्य से। गुरु किसको चुना? दुनिया को प्रकाश देने वाला। एक बार सूर्य भगवान उगते हैं भोर में तो अरुणोदय छा जाता है। सूर्य उदय से पहले अरुणोदय होता है। अरुणोदय का अर्थ है लालिमा छा जाती है पूरे ब्रह्मांड में। उसके बाद जब सूर्य निकलता है तो दुनिया की सब बदबू सूख लेता है, दुर्गंध। तो सूर्यदेव क्या कर रहे हैं? लोगों को सुगंधी प्रदान कर रहे हैं। जब सूर्य निकलता है तो प्रकाश छा जाता है दुनिया में, और प्रकाश का अर्थ है विवेक, विवेक की पूजा। तो हनुमान जी ने किसको गुरु बनाया? वहां पहुंचे जाकर के बोले सूर्यदेव से, गुरुदेव आपका शिष्य बनना है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हम आपको गुरु बनाने आए। अरे भाई वो तो गुरु बनने बनाए, तुम बोलो कि हम शिष्य बनने आए। और कुछ लोग तो चेले बड़े अभिमानी होते, यही सोचते हैं हमने ही गुरुजी बनाए, हम ना होते तो गुरुजी कहीं ना होते, ये तो हम जुड़ गए तो गुरुजी बहुत ऊपर चले गए। लेकिन हनुमान जी ने जाकर कहा, हे सूर्य नारायण भगवान, मुझे आपसे शिक्षा लेनी है, मैं शिष्य बनने आया। तो सूर्यदेव ने देखा इस बालक को तो अपने साथ रखने में खतरा है,
क्यों, इसको तो देखा है कहीं मैंने, अच्छा। दिमाग में आया अरे राम 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 राम, इसको तो बचपन में देखा था मैंने जब ये छोटा था। क्या हुआ, जठर में जगी अगन की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल, ग्रसे रवि जानी लाल पल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हनुमान जी एक छलांग मारी थी और सूरज को फल समझकर खा गए। सूर्य भगवान ने सोचा इसको अपने पास रखूंगा तो गड़बड़ है। उस समय तो पृथ्वी से ऊपर आकर खा गया था, थोड़ा टाइम भी लगा होगा। इसको पढ़ते पढ़ते कब भूख लगाए और उछलकर हमको ही खा जाए। तो सूर्य भगवान ने कहा नहीं नहीं हनुमान जी, मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। क्यों नहीं पढ़ा सकते? बोले गुरु और शिष्य को आमने सामने होना होता है, और मैं तो रथ लेकर के दौड़ता रहता हूँ, चलता ही रहता हूँ, तो तुम कैसे पढ़ोगे? तो हनुमान जी ने दिमाग लगाया, अच्छा अच्छा गुरु जी, आप ऐसे रथ घोड़े ऐसे चलते, आप रथ पे बैठते तो आप ऐसे चलते, तो मैं आपके सामने उल्टा दौड़ूंगा। सूर्य भगवान ने कहा जो पहले उल्टा दौड़ेगा वो शिक्षा क्या लेगा? और मानो हनुमान जी कहना चाहते हैं गुरुदेव, जैसे थे ऐसे तो थे ही, आपकी शरण में आकर शिक्षा लेने के बाद भी जीवन उल्टा पलटा नहीं, तो शिक्षा लेने का क्या फायदा? यह है हनुमान जी का शिष्यत्व और यही है हनुमान जी का गुरु तत्व। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हनुमान जी ने तुलसीदास जी को भगवान श्री राम से मिलवाया। इसके पीछे की एक छोटी सी आई थिंक कथा भी है, बिल्कुल, वो थोड़ा सा आप बताएंगे। तुलसीदास जी रोज शौच करने सुबह जाया करते, तो उनके पात्र में एक जल बच गया। तो जैसे ही जल बचा तो एक पीपल की जड़ में उन्होंने डाला। जैसे ही डाला तो भूत प्रकट हो गया। हा 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 हा, ए मांग ब्राह्मण क्या चाहिए? तुलसीदास जी ने देखा कौन है, बोले भूत। तुलसीदास जी ने फिर भी हिम्मत करके कहा कि भैया आपको तो अपने को तो एक ही चीज चाहिए कि कोई मुझे मेरे राम से मिला दे। भूत ने कहा तूने मेरी प्यास बुझाई है, मिलवा दूंगा, लेकिन तुझे पहले उससे मिलना पड़ेगा। बोले किससे? बोले उससे वो जो उनके साथ बड़ा कनेक्टेड है। तुलसीदास जी ने कहा हनुमान जी इतना तो सुना और भूत गायब, क्योंकि लिखा है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत मुक्का गायब। तुलसीदास जी ने माथा पकड़ लिया, तेरी जिंदगी बेकार है। जन्म लिया, ऐसे जीवन बीता, जहां शादी ब्याह होते थे वहां भोजन बच जाता था लोगों का, वो बीन बीन करके खाया। जिंदगी बेकार है तुलसी तेरी। एक आदमी राम से मिलाने वाला मिला, वो भी भाग गया। तुलसीदास जी वहां से निराश होकर चले, इतने में भूत फिर प्रकट हो गया। ए पंडित, अब दोबारा उसका नाम नहीं लेना। तुलसीदास जी ने, मेरे बाप बिल्कुल नहीं लूंगा। बताओ कहाँ मिले? बोले काशी में गंगा के घाट पर एक कथा होती है, उस कथा में जो सबसे पहले आए सबसे बाद में जाए वही तेरा वो है। अच्छा। तुलसीदास जी पहुंचे, कथा का समय होगा दोपहर का, ओ सुबह ही जाकर बैठ गए। सोचा भैया सबसे पहले मैं आ गया, अब आएंगे हनुमान जी पकड़ लूंगा। और तुलसीदास जी आराम से बैठे और ऐसे माला निकाली अपनी और राम राम जप रहे। अब बंदा बैठता तो देखता ही है इधर उधर, तो भाई कैमरा कहाँ लगा, उस समय तो कोई कैमरे वैमरे। तुलसीदास जी देख रहे ऐसे करके, जैसे ही नजर घुमाई तो दूर कोने में कोड़ी बैठा। ओ माथा ठनक गया, ये क्या? यही तो हनुमान जी नहीं है। नहीं सोचा ये कहाँ हनुमान जी। कथा शुरू हुई, उधर तुलसीदास जी रो रहे हैं, उधर हनुमान जी रो रहे हैं, उधर कथा है। सब चले गए, दो आदमी नहीं जाते, एक तुलसीदास जी और दूसरा कोड़ी। तुलसीदास जी ने कहा यही है। जाकर कहा बाबा जाओ। उन्होंने कहा ए दूर हो जा, देख कोड़ का रोग है, मुझे तुझे रोग लग जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा जैसा रोग आपको लगा है ऐसा ही तो लगवाने आया। हनुमान जी प्रकट हो जाइए, हनुमान जी प्रकट हो जाइए। और जैसे ही तुलसीदास जी ने पांव पकड़े, वही कनक भूधर आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कूचित केसा। प्रकट हो गए हनुमान जी। तुलसीदास जी को मिलाने वाले कौन है? फिर तुलसीदास जी ने कहा कि अब आप मिल गए हैं तो अब आप तो हमें राम जी से मिलाओ। फिर तुलसीदास जी ने चित्रकूट के जाओ, चित्रकूट जाओ, हनुमान जी ने भेजा। और चित्रकूट के घाट पर, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर।
पंडा खड़े हैं बहुत सारे, ओहो चंदन घिसा जा रहा है, तुलसीदास जी आंखों से आंसू बहा बहा कर ही चंदन घोल रहा है और रोए जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं साधु महात्मा, अरे भाई तुलसीदास जी काहे रो रहे हैं, क्या खो गया तुम्हारा? बोले कुछ खोया नहीं, हमारे भगवान हमें नहीं मिल रहे। और हनुमान जी ऊपर बैठे और राम जी ही पूछ रहे हैं भाई काहे रो रहे हो, राम ही बने हैं साधु। तो राम जी बोले तो अच्छा तुम्हारे भगवान तो बड़े कठोर है। ना 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 ऐसे ना कहो। राम जी के मुख पे ही हाथ रख लिया और तुलसी जानते भी नहीं कि ये राम है। और तुलसी ने कहा नहीं वो कठोर नहीं है, वो तो श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, वो तो कोमल है, कृपालु है। इतने में उस पेड़ के ऊपर तोता बनकर बैठे थे हनुमान जी। और हनुमान जी बोले भाई श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, अरे तुलसी तू क्यों रोता, बंद करो दृग हनुमान जी बोले बनकर तोता। यही तो है, मैं दोबारा मिलवाओ दोबारा मिलवाओ दोबारा। अरे दोबारा मिलवाना कोई आसान काम है? तुलसीदास जी को भी राम जी से मिलाने वाले हनुमान जी। आपकी ये जो तुलसीदास वाली कथा है उसमें भी इस चीज़ का आया विवरण कि जब भी राम कथा होती है या राम जी से रिलेटेड कोई भी ऐसा पाठ होता है, हनुमान जी हमेशा आते हैं। तो क्या आपने कभी भी ऐसा अनुभव किया है किसी को देखकर जहां आपको सिर्फ एक अनुभूति हुई हो, एक वाइब लगी हो कि कुछ तो इस इंसान के साथ है डिफरेंट? देखिए मैं तो इंसान में तो मुझे कभी कुछ ऐसा दिखाई दिया नहीं, बट मुझे अपने आसपास हमेशा दिखाई देता कि हनुमान जी है, हनुमान जी है। हनुमान जी शिव जी का अवतार है, शिव जी का अंश है, तो उनकी जन्म कथा क्या है, आप थोड़ा सा बताएंगे अगर? देखिए हनुमान जी की जन्म कथा के पीछे दो बातें मिलती है। एक जगह तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में ही लिखा है शंकर सुवन। एक जगह संत लोग कहते हैं, जो पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज ने जो करेक्शन किए, उन्होंने कहा शंकर स्वयं, कि शंकर स्वयं ही हनुमान है। लेकिन एक जगह कहा कि शंकर सुवन, शंकर के पुत्र है हनुमान। और उसके बाद कहा केसरी नंदन, अंजनी पुत्र अंजनेयमति पाटलाननम कांचनाद्रि कमनीय विग्रहम पारिजात तुरमूल वासनम भावयामी पवमानंदनम, यानी कि अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है, जब भगवान विश्व मोहिनी का अवतार लिया भगवान ने, तो भगवान शिव उन पर मोहित हो गए और उनके पीछे दौड़ पड़े। तो भगवान शिव का तेज स्खलित हो गया, जिसको अंजनी माता के कर्ण से भगवान केसरी पवन देव ने उनके गर्भ में स्थापित किया शिव महापुराण के अनुसार जी। तो वो शंकर सुवन है। और रुद्रदेह तजने बस हरते भय हनुमान, श्री राम के कारण शिव हनुमान भय, एक ये कथा है। तो ये दो बातें मिलती है। अब उनका जन्म कौन से गांव में हुआ या किस जगह हुआ, ये तो कभी मैं भी पता करने नहीं गया। अच्छा, बहुत सारे पुराणों में आज हम जो पढ़ते हैं या फिर जो पाठ पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हुई हैं, वही हम पुराणों में शास्त्रों में पढ़ते हैं। आप हमें बताइए, जैसे सुंदरकांड, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण किस किस इवेंट पे बेस्ड है, या फिर क्या सिर्फ सुंदरकांड ही किसी पर्टिकुलर घटना पे बेस्ड है और बजरंग बाण और हनुमान अष्टक सिर्फ एक पाठ की तरह बोला गया है? देखिए सुंदरकांड जो है वो रामचरितमानस का पार्ट है जी। 7 कांड है, बाल कांड, उसके बाद अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर उसके बाद लंका कांड और उत्तर कांड। तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य, किष्किंधा लिखते लिखते सुंदर कांड गोस्वामी जी ने लिखा। अब उसमें सुंदर कांड में श्री हनुमान जी का चरित्र थोड़ा मुख्य रूप से तो एक परंपरा कब से बनी होगी मैं तो जानता नहीं, लेकिन हमारा जन्म जब हुआ उससे पहले से सुंदरकांड होते आ रहे। रामचरितमानस की पूरे खंड 24 घंटे के पाठ होते आ रहे। राम कथा जो है 9 दिन में पूरी होती है। पहले मास पारायण भी होते थे 1 महीने की, या चातुर्मास भी होते थे, 4-4 महीने कथा चलती। लेकिन लोग थोड़े कम वक्त हो गए। अभी कम वक्त लोग सोचेंगे कोई गाली है, ये गाली नहीं है। वक्त कहते हैं, वक्त यूपी की भाषा में वक्त को। अच्छा, ओके। कि भाई कम वक्त यानी कि तेरे पास वक्त कम है। तो लोगों के पास थोड़ा वक्त कम हुआ, उसको सीमित करके मास पारायण में ले आए। फिर और कम हुआ 9 डेज में ले आए।
फिर 9 डेज के बाद और कम हुआ लोगों के पास, तो सोचा भाई इसमें से 9 दिन का 24 घंटे का पाठ कर लो। अखंड पाठ रामायण अभी भी चलती है खूब, लेकिन सबसे ज्यादा फिर सुंदरकांड, जी। सुंदरकांड से ज्यादा हनुमान चालीसा। और अब जिन पॉडकास्टों को देखता हूं मैं, तो सोचता हूँ भाई 1 घंटे में ही पूरा सब कुछ ले लेना चाहते लोग। राइट। तो हम लोग कम वक्त हो गए, थोड़े से कम वक्त वाले। महिमा सबकी समान है। मैं कहूं कि बालकांड की महिमा नहीं है, भाई तुम बालकांड का पाठ करो, रामचरितमानस की 1 चौपाई का कोई पाठ करे तो मंत्र महामणि विषम व्याल के, मैं तत् कठिन कुअंक बाल के। मुझे लोग कहते हैं कंपेयर कर दो, बजरंग बाण की शक्ति ज्यादा कि हनुमाष्टम की शक्ति ज्यादा कि हनुमान चालीसा की कि सुंदरकांड की। भाई सिर्फ राम भजो, उसकी भी वही पावर है। सिर्फ हनुमान चालीसा गाओ, उसकी भी वही पावर है। सिर्फ हनुमाष्टकम गाओ, उसकी भी वही पावर है। मानस का पाठ कर लो, उसकी भी वही पावर है। बजरंग बाण का पाठ कर लो, उसकी भी वही पावर है। मैं कभी ये भेद नहीं कर पाया कि इसकी पावर ज्यादा, इसकी पावर ज्यादा, इसमें शक्ति ज्यादा, इसमें। तुम्हारे अंदर है ये, तो तुम जितनी निष्ठा से करोगे उतना प्राप्त होगा। जी। ये सुंदरकांड कहते हैं कि जब हनुमान जी लंका गए थे सीता जी का पता लगाने, उस पूरे इवेंट पर बेस्ड है। सुंदर हनुमान जी का प्रवेश हुआ है किष्किंधा कांड से। अच्छा, ओके। जब सुग्रीव दौड़ रहा पर्वत पर इधर उधर, तो सुग्रीव के यहाँ मंत्री थे हनुमान जी। ये तो सुग्रीव ने कपीश बनाया इनको। हनुमान जी कौन थे इसके यहाँ पे? मंत्री संतरी। तो सुग्रीव ने कहा देखो, डरा रहता था बाली से, क्योंकि इस पर्वत पर बाली नहीं आता था, श्राप लगा था। तो जैसे ही राम लक्ष्मण आते सुग्रीव को दिखे, दौड़ा, देखो देखो हनुमान, देखो देखो, लगता है बाली ने किसी ने मारने के लिए भेजा। तो हनुमान जी गए और वहां जाकर के प्रभु को प्रणाम किया। मात नाई पूछत असब है। पहला प्रणाम हनुमान जी का जब यहाँ हुआ है, श्री हनुमान जी की वार्ता, भेंट राम से। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इससे पहले हनुमान जी का बिल्कुल चरित्र नहीं है। तो मुझे लगता है हनुमान का चरित्र भी दुनिया में जब डेवलपमेंट पर आता है, जब उनको राम मिल जाता है। ऐसे ही हर व्यक्ति के जीवन में, उसके जीवन में प्रकाश तब आता है, वो छा जब जाता है दुनिया में, जब वो राम हनुमान से मिल जाता है। हनुमान जी राम से मिले और छा गए। उसके बाद पूरा किष्किंधा कांड हनुमान जी का प्रवेश है। सुग्रीव से मैत्री करवाना, बाली का वध करना, उसके बाद फिर यहाँ से समुद्र लांग कर जाना, पूरा सुंदरकांड फिर हनुमान जी है। तो यहाँ सुंदरकांड में श्री हनुमान जी का प्रवेश ज्यादा है। तो लोग सोचते हैं कि भाई हनुमान जी की हमें उपासना करनी है तो सुंदरकांड उठा। अभी आपको मैं कहूँ ठीक है चलो हनुमान जी की पूजा कर लो, तो आप क्या करेंगे? श्री हनुमान चालीसा शुरू कर लेंगे। तो ये थोड़ी ना दुर्गा चालीसा शुरू कर देंगे। जी जी। तो यही है, बस कंपेयर ही कुछ नहीं है। आपका सबसे मन पसंदीदा प्रसंग सुंदरकांड में कौन सा है? कोई ऐसा जो भी? कोई भी प्रसंग ऐसा नहीं है जो मन पसंदीदा ना हो। कितना एक एक चौपाई पर बोला जाए। हाँ, वो बहुत मुश्किल है कह देना कि कौन सा पर्टिकुलर पसंद है। इसमें हास्य रस भी है, वीर रस भी है, करुणा भी है, और सारे रस है। जब भगवान चूड़ामणि लेकर के हनुमान जी श्री राम के पास आए, तो हनुमान जी से श्री राम ने कहा, हनुमान क्या तुमने सीता को देखा? हाँ प्रभु देखा। कहाँ है? बोले लंका में। कैसी है? कलंक बिना। जिंदा है? प्रभु कहने को ही जिंदा है। तो मर क्यों नहीं गई? आपके कारण। क्यों हनुमान? नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के बाट। हे प्रभु आपके कारण से नहीं मरी। आप देखो, मैं भी थोड़ी देर पहले आपसे बात करते हुए कह रहा था, जब सीता जी से मिले तो वहां सब कुछ कहकर हट गए। यानी कि सीता जी को ढाढ़स बनाने में जो फिर राम ही बोले, मोह कौ सकल भय विपरीता, हे सीता तेरे बिना मैं अधूरा हूं। और जब यहाँ आए राम के पास, तो राम जी को ऐसा जताया कि सारी गलती आपकी है। आज तक आपने माँ की सुध नहीं ली। ये दीन दयाल बिरत संभारी आप बने फिरते हो दुनिया में। अपना बिरत तो देखो। जब बेटा खड़ा होता है ना, तो चाहे कितना बाप प्यारा हो, बेटा तो माँ के पक्ष में खड़ा होता, और बेटी पिता के पक्ष में खड़ी हो जाती है। हनुमान जी आ गए और माँ के पक्ष से बोलने लगे कि माँ ने कि प्राण 2 अक्षर नहीं जाने दे रहे। एक जेल का चौकीदार होता है,
जेल का चौकीदार कैदी को बाहर नहीं आने देता, और एक बैंक का चौकीदार होता है चोर को अंदर नहीं आने देता। ऐसे ही राम नाम के 2 अक्षर चौकीदार बने हैं। सीता जी के प्राणों को जाने नहीं देते, यमराज को आने नहीं देते, आपकी वजह से। और क्या कहा मेरी सीता ने? जाकर कहा, अनुज समेत गए प्रभु चरना। मेरा प्रणाम पहले लक्ष्मण के चरणों में कर लो। इतना सुनते ही तो लक्ष्मण जी के पांव के नीचे जमीन खिसक गई। बोले इसलिए क्योंकि अयोध्या से चले तो हम राम के चरणों को देख देख कर चलते थे। आज रावण आया तो मेरे चरण भटक गए, लक्ष्मण के चरण नहीं भटके, इसलिए पहले लक्ष्मण के चरणों में पड़ा। हम साधु संतों के, भगवान के भक्तों के चरण क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि वो सदा परमात्मा से जुड़े। इतना सुनते सुनते तो हनुमान जी को देखते देखते राम सोचने लगे, इसका ऋण उतारूं कैसे मैं? सुन सुत तो ही ऋण में नाय, नाय हनुमान, नाय हनुमान, मैं तेरा ऋण नहीं उतार सकता। और जैसे हनुमान जी की प्रशंसा हुई, हनुमान जी पड़ गए श्री राम के चरणों में। ये भेद है जीव और शिव में। जीव की प्रशंसा हो तो वो प्रसन्न हो जाता है, और शिव हनुमान की प्रशंसा हो तो वो त्राही त्राही करता है। राम जी ने कहा मैं तेरी प्रशंसा कर रहा हूं, हनुमान तू त्राही त्राही कर रहा है। बोले प्रभु साधारण व्यक्ति प्रशंसा करे तो अभिमान आ जाता है, 3 लोक के स्वामी आप प्रशंसा करेंगे तो कहाँ गिरूंगा? चरण पकड़ लिए, और जैसे ही चरण पकड़े बार बार भगवान श्री राम कहते उठ जाओ, दृश्य की कल्पना तो करो। हनुमान जी चरण नहीं छोड़ रहे, राम उठाना चाहते, उठो हनुमान, उठो हनुमान। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। और जब हनुमान जी नहीं उठे तब प्रभु कर पंकज, अपने दोनों हाथ कपि के सीसा, दोनों हाथ जैसे हनुमान जी के सिर पर रखे तो सुमेर स्वदशा मगन गौरी सा। भगवान शिव सावधान हो गए। ये औरा है। कथा चल रही है प्रवर्षण पर्वत पर, हाथ धरा है हनुमान के सिर पर, और असर हो रहा कैलाश में महादेव की जटाजूट में। ये सुंदरकांड का अद्भुत प्रसंग है जो मुझे बहुत प्रिय है। अच्छा, कहते हैं हनुमान जी को किसी तरह का कोई श्राप मिला था जिसकी वजह से बचपन में वो कहीं ना कहीं अपनी शक्तियां भूल गए थे। वो थोड़ी सी कथा बताइए क्या थी? ये हनुमान जी बड़े उत्पाती थे। हाँ। तो जब ऋषि मुनियों के साथ कुछ ऐसी हनुमान जी की जो उनको अच्छा नहीं लगा ऋषि मुनियों को, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम शक्ति भूल जाओगे, और फिर वही शक्ति तुम्हें कब याद आएगी? जब इंद्र का वज्र लगेगा और भगवान श्री राम से जब आपकी मैत्री होने को होगी, और समुद्र के तट पर जब जामवंत तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद दिलाएंगे, तब तुम्हें अपनी शक्ति का भान आएगा। मैं आपको बताऊं, अगर मैं इस कथा को तो अपनी दृष्टि से देखूं और बताऊं तो यही सोचता हूं कि हनुमान जी ने ये स्टंट मानो जानबूझकर किया होगा, क्योंकि हनुमान जैसा तो विद्यावान कोई नहीं, हनुमान जी जैसा रिस्पेक्ट करने वाला कोई नहीं। सभी मान प्रद आप अमानी, वो किसी का अपमान नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उन्होंने क्यों अपनी शक्तियां भुला दी होंगी? जो मुझे लगता है इसलिए कि हनुमान जी ने सोचा होगा दुनिया में जब तक राम से नहीं मिला तब तक अपनी शक्ति बल बुद्धि याद करने का क्या फायदा यार, जब भगवान मिलेंगे तभी बल बुद्धि याद हो, और उन्हीं के लिए जीवन झोंक डालूं। यही कारण, नहीं तो हनुमान जैसा सामर्थ्यवान कौन है? बजरंग बाण को लेकर लोगों का ऐसा सोचना है बहुत ही विषम परिस्थितियों में ही आपको करना चाहिए, बट कुछ लोग कहते हैं कि हाँ आप रोज भी कर सकते हैं। तो क्या है सही, बजरंग बाण हमें कब करना चाहिए एग्जैक्टली? ना हनुमान चालीसा, ना हनुमाष्टकम, ना बजरंग बाण, किसी में कोई कंपेयर नहीं। तो किसी में कोई कंपेयर नहीं है तो कोई भी पाठ कभी भी करो। अब जिन लोगों ने कहा विषम परिस्थितियों में करो, भाई क्यों? जीवन में रोज भगवान की आराधना करने के लिए लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमाष्टकम पढ़ते हैं, रामचंद्र के बालू भजन पढ़ते हैं। अब बजरंग बाण पढ़ने लग गए, सुनने लग गए, फर्क कुछ भी नहीं है। लोगों ने कहा बजरंग बाण क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें हनुमान जी राम जी को शपथ दी गई कि इन्हें मार तो शपथ राम की। लेकिन ये बात मैंने कई जगह कही है कि नहीं मार, किन्हें मार। इससे पहले की लाइन क्या है? भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बैताल काल मारी मर। कौन चाहता नहीं है कि भाई भूत हमारे पास आए? सब चाहते हैं, डर के भागेंगे। लोग भूत से दूर रहते, इसलिए रोज हनुमान चालीसा में गाते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे। सब कुछ एक ही है, उधर भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बैताल काल मारी मर, उधर भी वही बात है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, इसलिए नहीं कि मार देते हैं हनुमान जी। उधर साधु संत की तुम रखवारे, इधर जय हनुमंत संत हितकारी जी, एक ही बात है। और दूसरी बात, पाठ करे बजरंग बाण की, मैं क्या कहूँ? हाँ
उसमें ही लिखा है क्या, पाठ करे बजरंग बाण की, तो क्या होगा, हनुमत रक्षा करे प्राण की। प्राण की रक्षा किसको नहीं करवानी बताओ, कौन मरना चाहता है? सच पूछे तो श्वास प्राण जो है इस पे तो दुनिया टिकी है। पानी खत्म हो जाए शरीर में से तो भी थोड़े दिन जी लोगे, भोजन चला जाए तो भी जी लोगे, और प्राण ही चले जाए, श्वास ही चली जाए फिर। तो बजरंग बाण का पाठ रोज करो, जितना करना है करो। जी। हनुमान जी को, किस राम जी को शपथ देंगे हम, हनुमान जी को शपथ देंगे हम, हमारी शपथ मान करके सब उल्टे कर देंगे काम। मैं अभी किसी बुद्धिमान आदमी को कहूँ कि हम भाई यहाँ छठी मंजिल पर बैठे, नीचे कूद जाओ, तो कूद जाएगा। हनुमान जी को हम कहेंगे, प्रभु ये मेरा पड़ोसी है, इसको नीचे अभी एक्सीडेंट कर दो, इसका कर देंगे। वो बुद्धिमताम वरिष्ठम है, ये तो प्रेम का नाता है। उस समय हनुमान जी को क्या लिख दिया, कह दिया। तुम हम रोज गाते हैं, सो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन, नाम तिहार। कौन सा संकट मोर गरीब को, रोज अपने आप को गरीब बताते हैं। अब 20 लाख रोज बैंक में जमा करते हैं और फिर भी अपने आप को गरीब बताते हैं। हनुमान जी तो कुछ नहीं कहते, हर बात का आध्यात्मिक अर्थ है। गरीब कौन है? प्रभु हम रंगन पर रीस ना कीजिए। किसने कहा? गोपियों ने कहा, श्री कृष्ण से, यशोदा ने कहा, नंद बाबा ने कहा। इंसान का कोई औकात ही नहीं है, वजूद ही नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया 10 20 50 60 साल के लिए है, उसके बाद वो रंग है। लेकिन प्रभु आप तो सामर्थ्यवान है, इसलिए इंसान बहुत गरीब है। मेरे पास राम नाम का धन नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। और हम कौन सा संकट मोर गरीब को, और बैंक में गड्डियां सेट हैं नोटों की। जी। भगवान को लोग बड़ा हल्के में ले रहे भाई कि तुमने शपथ दी और परमात्मा ने कर दिया। अगर ऐसे होता तो जितना ये भगवान तुलसीदास जी तो मन से एक चीज ही हटा दी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, यही कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। मन से पुण्य करोगे तो हो जाएगा। आप यही बैठे बैठे मन में भगवान शिव का ध्यान करो, राम का ध्यान करो, वो स्वीकार है। और पाप करोगे मन से बैठे बैठे, हे भगवान मेरा पड़ोसी निकले आज घर से और उसके ऊपर गमला गिर जाए, उसकी हत्या हो जाए, मर जाए, वो पाप नहीं लगेगा। वो अगर ऐसा लगने लग जाए तो रोज मर जाए आदमी पल पल। लेकिन हमको तो बस लकीर के फकीर बनना है। कोई कमेंट इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर किसी के द्वारा निकल गया और बस भेड़ चाल शुरू हो गई, उस पर विचार नहीं। लेकिन हमें खुद विचार करना चाहिए कि हम जीव है, वो शिव है, हम आत्मा है, वो परमात्मा है। बहुत बुद्धिमताम वरिष्ठम है वो। तुलसीदास जी ने कितना कुछ कहा है हनुमान जी को, खूब लड़ाई करते। हम भी खूब लड़ लेते हैं अपने भगवान से, जैसे एक बच्चा लड़ करके अपने माँ बाप से सब कुछ मांग लेता है। बस ये मीठी लड़ाई है और क्या है।